पावरफुल माइंड्स। आधी दुनिया किताब के लेखक निकोलस डी क्रिस्टोफ और शेरिल वुडन हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जो हमारे दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देगी। इन दोनों लेखकों ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से उन अनगिनत महिलाओं की कहानियां सामने लाई हैं जो अपनी कठिनाइयों के बावजूद भी हिम्मत और साहस से भरी हुई है। क्या आप जानते हैं कि एक महिला की शिक्षा पूरी दुनिया को बदल सकती है? क्या आप समझ सकते हैं कि एक महिला की स्वतंत्रता उसके परिवार, समुदाय और समाज को कैसे प्रभावित कर सकती है? ये किताब आपको उन संघर्षों से रूबरू कराएगी जिनका सामना दुनिया भर की महिलाएं कर रही हैं, और साथ ही ये बताएगी कि कैसे उनका साहस और आत्मविश्वास समाज को नई दिशा दे सकता है। ये पुस्तक सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक क्रांति है, एक आह्वान है उन सभी के लिए जो न्याय और समानता की परवाह करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इमेंसिपेटिंग 21st सेंचुरी स्लेव्स। अध्याय 1, 21वीं सदी के गुलामों की मुक्ति। विश्व भर में आज भी लाखों महिलाएं आधुनिक दासता का शिकार हैं। इन्हें शिक्षा, रोजगार और स्वतंत्रता से वंचित रखा जाता है। यह अध्याय उन महिलाओं की कहानियों पर आधारित है जिन्होंने इन परिस्थितियों से उभरकर अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी। अनीता की कहानी। अनीता, जो नेपाल की रहने वाली थी, उसे छोटी उम्र में ही तस्करों ने भारत में बेच दिया, लेकिन उसने अपनी स्थिति से हार नहीं मानी और अंततः एक एनजीओ की मदद से न केवल खुद को मुक्त कराया बल्कि अन्य लड़कियों को भी बचाया। मुख्तारा की कहानी। पाकिस्तान की मुख्तारा को अपने समुदाय द्वारा अपमानित किया गया, लेकिन उसने अपने अपमान को अपनी ताकत बना लिया और न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। चैप्टर 2, प्रोहिबिशन एंड प्रोस्टिट्यूशन। अध्याय 2, निषेध और वेश्यावृत्ति। कई देशों में वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी का प्रचलन है। यह अध्याय इस विषय पर प्रकाश डालता है कि कैसे महिलाएं इस कुचक्र में फंसती हैं और उनसे निकलने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सुनीता की कहानी। सुनीता, जो भारत में वेश्यावृत्ति के जाल में फंसी थी, ने एक एनजीओ की मदद से अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया और अब वह एक समाज सेविका है। मैया की कहानी। कंबोडिया की मैया ने मानव तस्करों के चंगुल से निकलकर अपनी आजादी प्राप्त की और अब वह अन्य लड़कियों को तस्करी से बचाने के लिए काम करती है। चैप्टर 3, लर्निंग टू स्पीक अप। अध्याय 3, खुलकर बोलना सीखना। महिलाओं को अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अध्याय उन महिलाओं की कहानियों को बताता है जिन्होंने सामाजिक और पारिवारिक दबावों के बावजूद अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। सबा की कहानी। अफगानिस्तान की सबा ने शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष किया और अपने गांव में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। शिवानी की कहानी। भारत की शिवानी ने घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई और अपने संघर्ष से कई महिलाओं को प्रेरित किया। चैप्टर 4, रूल बाय रेप। अध्याय 4, बलात्कार द्वारा शासन। दुनिया भर में बलात्कार और यौन हिंसा महिलाओं के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इस अध्याय में हम उन महिलाओं की कहानियों को सुनेंगे जिन्होंने इस हिंसा का सामना किया और न्याय की लड़ाई लड़ी। दृश्यिका की कहानी। कांगो की दृश्यिका ने युद्ध के दौरान हुए यौन हिंसा का सामना किया और अब वह एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है। सपना की कहानी। भारत की सपना ने बलात्कार के बाद न्याय की लड़ाई लड़ी और अपने साहस से समाज को बदलने का प्रयास किया। चैप्टर 5, द शेम ऑफ ऑनर। अध्याय 5, सम्मान की शर्म। कई संस्कृतियों में इज्जत के नाम पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। यह अध्याय उन महिलाओं की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने इस अपमानजनक व्यवहार का विरोध किया और समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। आयशा की कहानी। पाकिस्तान की आयशा ने ऑनर किलिंग के खिलाफ आवाज उठाई और अपने संघर्ष से कई महिलाओं को प्रेरित किया। नूर की कहानी। इराक की नूर ने ऑनर के नाम पर हुए अत्याचार का विरोध किया और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। चैप्टर 6, मटर्नल मोर्टैलिटी, 1 वुमन अ मिनट। अध्याय 6, मातृ मृत्यु दर, एक महिला प्रति मिनट।
प्रत्येक मिनट एक महिला प्रसव के दौरान अपनी जान गंवा देती है। इस अध्याय में हम उन कारणों और समाधानों पर चर्चा करेंगे जो इस गंभीर समस्या को हल करने में मदद कर सकते हैं। फातिमा की कहानी। नाइजीरिया की फातिमा ने प्रसव के दौरान अपनी जान गंवा दी, लेकिन उनकी कहानी ने देश में मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रेरित किया। सरिता की कहानी। भारत की सरिता ने अपने गांव में प्रसव के दौरान होने वाली मौतों के खिलाफ अभियान चलाया और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में योगदान दिया। चैप्टर 7 वाई डू विमेन डाई इन चाइल्ड बर्थ। अध्याय 7 प्रसव के समय महिलाएं क्यों मर जाती हैं। महिलाओं की प्रसव के दौरान होने वाली मौतों के पीछे कई कारण होते हैं। इस अध्याय में हम उन प्रमुख कारणों और उनके निवारण पर चर्चा करेंगे। प्रमुख कारण: स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कुपोषण, शिक्षा का अभाव और सांस्कृतिक मान्यताएं। समाधान: स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शिक्षा का प्रचार और जागरूकता अभियान। चैप्टर 8 द एजुकेशन ऑफ विमेन। अध्याय 8 महिलाओं की शिक्षा। महिलाओं की शिक्षा समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह अध्याय उन प्रयासों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालता है जो महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं। मलाला की कहानी। पाकिस्तान की मलाला ने शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष किया और अपनी कहानी से पूरी दुनिया को प्रेरित किया। गर्गी की कहानी। भारत की गर्गी ने अपने गांव में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। चैप्टर 9 माइक्रो क्रेडिट द फाइनेंशियल रेवोल्यूशन। अध्याय 9 माइक्रो क्रेडिट वित्तीय क्रांति। सूक्ष्म ऋण योजनाएं महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन साबित हो रही हैं। इस अध्याय में हम उन महिलाओं की कहानियों को जानेंगे जिन्होंने सूक्ष्म ऋण का लाभ उठाकर अपने जीवन में बदलाव लाया। सैमा की कहानी। बांग्लादेश की सैमा ने सूक्ष्म ऋण से अपना व्यवसाय शुरू किया और अब वह अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही है। महिलाओं की शिक्षा में निवेश करना समाज के भविष्य में निवेश करना है। यह अध्याय उन विभिन्न योजनाओं और प्रयासों पर चर्चा करता है जो महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं। सरकार की योजनाएं। विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा चलाई जा रही शिक्षा योजनाएं। एनजीओ का योगदान। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयास और उनकी सफलता की कहानियां। चैप्टर 11 द पावर ऑफ द इंटरनेट। अध्याय 11 इंटरनेट की शक्ति। इंटरनेट महिलाओं के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे इंटरनेट का उपयोग महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ने और अपनी आवाज उठाने में कर रही हैं। दीपिका की कहानी। भारत की दीपिका ने इंटरनेट का उपयोग करके अपनी आवाज उठाई और समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। लैला की कहानी। ईरान की लैला ने सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के लिए अभियान चलाया और कई लोगों को प्रेरित किया। चैप्टर 12 व्हाट यू कैन डू। अध्याय 12 आप क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपने स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान दे सकता है। इस अध्याय में हम उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनसे आप भी इस महत्वपूर्ण मिशन में भागीदार बन सकते हैं। स्वयं सेवा। विभिन्न एनजीओ के साथ जुड़कर काम करना। दान। महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दान देना। जागरूकता फैलाना। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जागरूकता फैलाना। अंतिम संदेश और सीख। अंततः यह किताब पाठकों को एक आह्वान है कि वे महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। यह पुस्तक हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपनी छोटी छोटी कोशिशों से महिलाओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।